हर हर महादेव। आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक प्रसंग के बारे में जिसमें शिव महापुराण की कथा में इसका वर्णन भी मिलता है और भगवान शिव जी की कृपा का भी, उनकी महिमा का भी वर्णन मिलता है। कहते हैं कि अभिमान के समय इंसान की बुद्धि का नाश हो जाता है। हम तो तुच्छ मानव हैं, पर कभी कभी भगवत स्वरूप जो भगवान भी हैं, स्वयं यदि उन्होंने भी अभिमान किया है तो उनकी भी बुद्धि का नाश हुआ है और उन्होंने उस समय क्या निर्णय लेना है, उचित अनुचित का उन्हें भी अवसर नहीं मिलता कि वह क्या करना चाहिए उन्हें। इसी प्रकार शिव महापुराण के श्री रुद्र संहिता में एक कथा का वर्णन मिलता है जिसमें श्री ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद जी एक बार तपस्या के लिए पर्वत चले गए। हिमालय पर्वत की गुफा में तपस्या कर रहे थे और तपस्या करने का समाचार जैसे ही भगवान इंद्र को मिला और भगवान विष्णु को मिला, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान नारद अचानक इतनी घोर तपस्या में क्यों लीन हो गए। तो जब भगवान नारद तपस्या कर रहे थे तो भगवान विष्णु ने सोचा कि इनकी तपस्या को अब भंग किया जाए और उन्होंने कामदेव को आज्ञा दी कि आप वहाँ जाइए और वहाँ पे ऐसी लीला रचिए कि उनकी तपस्या भंग हो जाए। कामदेव श्री भगवान विष्णु का आदेश पाकर तत्काल श्री नारद जी के तपस्या को भंग करने के उद्देश्य से चले गए और जैसे ही वह वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वसंत को भी साथ ले गए और अपनी समस्त लीलाएं रची, पर उन्होंने देखा कि श्री भगवान नारद पर उनकी लीलाओं का कोई असर नहीं पड़ रहा है। उसके पीछे कारण यह था कि भगवान शिव भी उसी गुफा में, उसी पर्वत में कभी तपस्या किए थे और कामदेव ने उनकी तपस्या को भंग करने और वहाँ पे पहले से भी जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे उनकी तपस्या को भंग किया था, जिसके कारण भगवान शिव ने वहीं पर उसी जगह पर कामदेव को भस्म कर दिया था। जिसके बाद उनकी पत्नी रति ने उन्हें भगवान शिव से विनती करके और सभी भगवान के विनती के पश्चात भगवान शिव ने कामदेव को यह आशीष दिया था, आशीर्वाद दिया था कि वह जीवित कुछ समय पश्चात हो जाएंगे, परंतु इस पर्वत के आसपास और जहाँ तक यह भस्म है वहाँ तक कामदेव का कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी ऋषि मुनि पर या किसी भी भगवान पर कभी उनका असर नहीं पड़ेगा। और इस कारण से नारद जी की तपस्या में कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अंततः जब तपस्या पूर्ण हुई, नारद जी तपस्या से उठे और उन्होंने सब कुछ जानने के पश्चात उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि यहाँ पर कामदेव मेरी तपस्या को भंग करने आए थे और उनका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ा। उनके अंदर तुरंत अभिमान आ गया इस बात का। हालांकि कारण कुछ और था, शिव जी के कारण हुआ था, परंतु उन्हें ऐसा लगा और अभिमान आते ही उनका ज्ञान पूरी तरह से नष्ट हो गया और वह तुरंत शिव जी के पास पहुँचे और उन्होंने यह बात बताई कि मैं तपस्या कर रहा था और अचानक वहाँ पे कामदेव आए, लेकिन उनका कोई प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ा।
अतः मैं ये कहना चाहता हूँ कि हे प्रभु, मैं काम पर विजय पा लिया, मैंने विजय प्राप्त कर ली। शिव जी पूरे वृत्तांत को तो जानते ही थे। वह मन ही मन हंसे और उन्होंने उनसे विनती की कि आप तो श्रेष्ठ हैं, लेकिन इस बात को मेरे सिवा किसी और से मत कहिएगा। लेकिन नारद मुनि के विचार में अभिमान ने ऐसा जगह बना लिया था कि उनके मन में काम पर विजय प्राप्त होने की भावना आ गई थी और उन्होंने तत्काल अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने उनसे भी यही बात कही कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। ब्रह्मा जी ने श्री महादेव के चरणों का चिंतन कर सारा वृत्तांत जाना और अपने पुत्र नारद जी से कहा कि आप यह बात किसी और को मत कहिएगा। लेकिन नारद जी के अंदर अभिमान ने इतना गहरा असर डाला था कि वह तत्काल विष्णु लोक पहुँचे और वहाँ जाकर वह भगवान विष्णु से कहे। विष्णु भगवान, जो कि मधुसूदन भी जिन्हें कहा जाता है, वह मन ही मन मुस्कुराए और सारे वृत्तांत को तो वह जान ही चुके थे। और उन्होंने फिर भी नारद जी से कहा काम का प्रभाव तो अज्ञानियों पर, पापियों पर पड़ता है प्रभु। आप तो इतने वेदों और पुराणों के ज्ञाता हैं, आप पर भला कैसे काम पर कामदेव का प्रभाव पड़ेगा। नारद जी यह सुनकर और अभिमान से मुक्त हो गए और वह उन्हें नमस्कार करके चल दिए और बोले, प्रभु सब आपकी कृपा है, आपके बिना मेरी तपस्या में इतने बड़े फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है, सब आपकी कृपा है। और उन्होंने विष्णु भगवान को प्रणाम कहकर चल दिया। जैसे ही वहाँ से आगे निकले तो भगवान शिव ने विष्णु भगवान को तत्काल आदेश दिया और उन्हें मन ही मन कहे कि इनके अभिमान को भंग कीजिए। वह तत्काल, क्योंकि शिव भगवान की आज्ञा उन्होंने नहीं मानी थी, इसलिए विष्णु भगवान ने शिव भगवान की आज्ञा पाकर नारद जी का अभिमान भंग करने के लिए जिस रास्ते से वह जा रहे थे, उन्होंने उसी राह में एक बहुत ही सुंदर नगर बनाया जो ब्रह्मलोक से भी सुंदर था। और वहाँ के राजा शीलनिधि, वहाँ पर उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि शीलनिधि की पुत्री का विवाह के लिए वर को ढूंढा जा रहा है और उनका स्वयंवर रचाया जा रहा है। अचानक से यह भी पहुँचे इनके अंदर कामदेव पर विजय प्राप्त करने का अभिमान तो था ही, यह भी पहुँचे और जैसे ही पहुँचे तो वहाँ के राजा शीलनिधि ने इनका आदर सत्कार किया और नारद जी को बैठाए और उनसे पूछे कि बताइए मेरी पुत्री को कैसा वर मिलेगा। नारद जी तत्काल उनसे कह दिए कि ये तो लक्ष्मी के समान है, इनका वरण करने वाला भगवान शिव के जैसा महाबलशाली, महातपस्वी और काम पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह कहकर वह वहाँ से निकले और मन ही मन सोचने लगे कि मेरा विवाह इनकी पुत्री से हो जाए। और ऐसा सोचते हुए वह तत्काल यह भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर तो सब अति सुंदर लोग हैं, बहुत से ब्राह्मण, बहुत से ऋषि मुनि, बहुत से राजा आए हैं, फिर मुझे कैसे चुनेंगे। तो उन्होंने अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए और सौंदर्य को अच्छा बनाने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, पूरी कथा उन्हें बताई, पूरी वृत्तांत उन्हें सुनाया उन्होंने और कहा, हे विष्णु जी, मुझे अपना सौंदर्य प्रदान कीजिए ताकि मैं राजा शीलनिधि के पुत्री के साथ वरण कर सकूं। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को याद करके उन्होंने कहा उनसे कि हे नारद जी, मैं आपको वैसे ही आपकी सहायता करूंगा जैसे एक वैद्य अपने मरीज़ की सहायता करता है। और उन्होंने यह कहते हुए श्री नारद जी को अपना पूरा शरीर दिया, परंतु उनके मुख को वानर के जैसा बनाकर और भेजा। जैसे ही नारद जी वहाँ पहुँचे, सभा में उपस्थित
हुए वहाँ पर पहले से शिव जी के रुद्रगण, 2 रुद्रगण उपस्थित थे ब्राह्मण के रूप में। वो 2 रुद्रगण और कन्या, ये 3 लोगों को सिर्फ नारद जी का असली मुख दिखाई दे रहा था, जिसमें वह बानर के रूप में दिख रहे थे। बाकी सभी को नारद जी वैसे ही दिख रहे थे। रुद्रगण मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और नारद जी आराम से बैठे हुए हैं कि अब तो मेरे साथ ही वरण होगा। भगवान विष्णु ने अपना रूप मुझे दिया है। कन्या आई और उनके सामने से, क्योंकि कन्या को उनका मुख वानर के समान दिखाई दे रहा था, कन्या उनको देखकर आगे बढ़ गई और कोई उनके लायक नहीं है उस सभा में, यह सोचकर वह निराश होकर वरमाला लेकर आगे निकल गई। नारद जी बड़ी चिंता में थे कि मुझे भी वर नहीं चुना इन्होंने, ऐसी क्या कमी है मुझ में। उसी समय भगवान विष्णु ने राजा का रूप धारण करके सभा में तत्काल उपस्थित हुए और कन्या ने जैसे ही भगवान विष्णु को देखा, उनकी रूप से मोहित होकर उसने वरमाला भगवान विष्णु के गले में डाली और भगवान विष्णु उन्हें लेकर अंतर्ध्यान हो गए और अपने विष्णु लोक चले गए। यह सब देखकर नारद जी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने वहाँ पर जो 2 रुद्रगण थे उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपका मुख तो वानर के समान दिखाई दे रहा है। और यह सुनकर नारद जी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने उन रुद्रगणों को श्राप दे दिया। कहा, तुमने एक ब्राह्मण का मजाक उड़ाया है, जाओ तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे परंतु राक्षस रहोगे। यह सुनकर रुद्रगण चुपचाप शिव जी की महिमा समझकर उनके आशीष को, उनके श्राप को ग्रहण किया और चुपचाप वहाँ से चले गए। नारद जी कुछ देर पश्चात जब पास में ही एक नदी के पास गए, उन्होंने सच में देखा नदी में कि मेरा मुख तो वानर के समान है। वह अत्यंत क्रोधित हुए और क्रोध में इतने क्रोधित हुए कि वह तत्काल विष्णु लोक पहुँचे और उन्होंने श्री हरि को कहा आपने मेरे साथ कपट किया है, मैं आपको श्राप दूंगा। और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे नारद जी। तभी भगवान विष्णु ने सारी जो माया को उन्होंने रचा था उसे समाप्त कर दिया और माया जैसे ही हटी, नारद जी को तत्काल उनका ज्ञान वापस आया और उनका अभिमान नष्ट हो गया और नारद जी तुरंत श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने उनसे क्षमा मांगने लगे कि प्रभु, अभिमान के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मेरी बुद्धि का नाश हो गया था, जिसके कारण मैंने आपको श्राप दिया और आपसे अनुचित बात की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया और कहा कि भगवान शंकर की आज्ञा से मैंने ऐसा किया, क्योंकि आपने उनकी बात नहीं मानी और आपको अभिमान होने के कारण मैंने ऐसा किया। तब नारद जी ने श्री हरि से क्षमा मांगी और वे शिव जी का चिंतन करते हुए अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने इस जो उनके द्वारा अभिमान का उनके द्वारा जो पाप हुआ था, जिसके कारण वह उन्हें क्रोध आया था, उसकी क्षमा के लिए, उसके प्रायश्चित के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से और श्री हरि भगवान विष्णु से इसका उपाय पूछा। इस प्रकार इस कथा का वर्णन श्री रुद्र संहिता में मिलता है, जिसमें यह साफ लिखा हुआ है और जिसका वर्णन भी है कि यदि अभिमान आ जाए तो सामान्य रूप से भगवान की भी बुद्धि का नाश होता है। फिर हम तो इंसान हैं, इसलिए किसी भी बात का जीवन में अभिमान न करें, हमेशा शिव जी को याद करें। और यदि कभी अभिमान रूपी क्रोध में किसी प्रकार का अभिमान आए भी, मैं स्वयं मैं, यह अभिमान ही सब नाश का कारण है। इसलिए
आप सभी हमेशा अपने जीवन में भगवान शिव को जपते रहिए और उनके नाम का जप कीजिए, उनकी कथा का वर्णन कीजिए, उनकी कथा का श्रवण कीजिए और हमेशा उनका ध्यान कीजिए और भगवान से हमेशा प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरे अंदर कभी अभिमान मत दीजिएगा, क्योंकि अभिमान के कारण बुद्धि का नाश होता है। हर हर महादेव। आप सभी के चरणों में प्रणाम। नमस्कार।